हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 3 का टॉपिक एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। एडोलेसेंस इस अवस्था में होने वाले बदलाव और इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। एडोलेसेंस स्टेज किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था एक व्यक्ति के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यह एक ट्रांजिशनल फेज होता है बाल्यावस्था से वयस्कावस्था के बीच का। अर्थात बच्चा बाल्यावस्था से वयस्कावस्था के में जब प्रवेश करता है तो उसके पहले वो एडोलेसेंट स्टेज से होकर के गुजरता है। इस अवस्था के दौरान उसके शरीर में कई सारे बदलाव, कई सारे विकास देखे जाते हैं, जैसे कि शारीरिक, व्यावहारिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, इस प्रकार के कई विकास उसमें देखे जाते हैं। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवर लोग जो होते हैं, जो एडोलेसेंस के साथ काम करते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो वो इन लोगों के अवस्था में आने वाले सभी बदलावों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। रिसर्चर्स या खोजकर्ताओं ने बताया है कि जो एडोलेसेंस स्टेज होती है यह 3 अवस्था में होती है: अर्ली एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस और लेट एडोलेसेंट या यंग एडल्टहुड स्टेज। यह मुख्य रूप से 10 वर्ष से 21 वर्ष के बीच का समय होता है। इसमें जो तीनों स्टेजेस होती हैं इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहली है अर्ली एडोलेसेंस स्टेज, जो कि 10 से 14 वर्ष की उम्र होती है। 10 से 14 वर्ष की उम्र के दौरान व्यक्ति को अर्ली एडोलेसेंट कहा जाता है। यह विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें व्यक्ति या एडोलेसेंट की या किशोर की प्यूबर्टी स्टेज शुरू होती है। वो इसे एक्सपीरियंस करता है। दोनों लिंग अर्थात फीमेल और मेल दोनों के अंतर्गत मुख्य रूप से शारीरिक ग्रोथ और सेक्सुअल इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखे जाते हैं। एडोलेसेंट जो होते हैं इनकी अमूर्त सोच बहुत ही सीमित होती है इस अवस्था के अंतर्गत, किंतु उनका जो बौद्धिक विकास होता है और जो रुचियाँ होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। वो इस अवस्था के अंतर्गत अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ही कम इंटरेस्ट रखते हैं या उसके बारे में बहुत ही कम विचार करते हैं, बजाय कि वो इस चीज़ पर ज़्यादा विचार करते हैं कि यह जो इनकी एडोलेसेंट स्टेज से वो गुजर रहे हैं वो क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। वो उस पर ज़्यादा विचार करते हैं, उस पर अपनी ज़्यादा थिंकिंग रखते हैं। सेकंड आती है मिडिल एडोलेसेंट स्टेज, जो कि 15 से 17 वर्ष की उम्र का समय होता है। इस समय पर प्यूबर्टी लगभग पूर्ण हो चुकी होती है। जो फीमेल्स में शारीरिक ग्रोथ होती है या शारीरिक विकास होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, उसकी गति धीमी हो जाती है, किंतु मेल में यह कंटिन्यू चलती रहती है। इस समय पर इनके एब्स्ट्रैक्ट थॉट या अमूर्त सोच जो होती है उसमें उसकी में डेवलपमेंट होना या उसमें ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। वो इसे एक्सपीरियंस करते हैं। इस स्टेज के दौरान जो किशोर होते हैं या किशोरावस्था के लोग जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स या जो दीर्घकाल जो लक्ष्य होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं या उन्हें समझना शुरू कर देते हैं। अपनी लाइफ के मीनिंग को लेकर के वो इंटरेस्टेड रहते हैं। जो एडोलेसेंट होते हैं उनमें बहुत सारे सोशल और इमोशनल चेंजेस देखे जाते हैं इस समय पर, जिसमें वो उनका सेल्फ इन्वॉल्वमेंट होता है। वह स्वयं को हर स्थिति के अंतर्गत शामिल करना पसंद करते हैं और अपनी जो इंडिपेंडेंस होती है उसे एंजॉय करते हैं। थर्ड आती है लेट एडोलेसेंट स्टेज। ये 18 से 21 वर्ष का समय होता है। यह वयस्कावस्था के लगभग आने वाला समय होता है। इस समय पर बहुत ही कम फिजिकल डेवलपमेंट्स उनके अंतर्गत देखे जाते हैं, बजाय कि उनमें संज्ञानात्मक विकास काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो काफ़ी मतलब कि एक वयस्क व्यक्ति की तरह सोचना शुरू कर देते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करना शुरू कर देते हैं, किस प्रकार से उन्हें अपनी पहचान बनानी उसके बारे में वो विचार करना शुरू कर देते हैं। यह इनकी किशोरावस्था का लास्ट स्टेज होता है, इसलिए ये अपनी इंडिपेंडेंस और जो अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी होती है उसको बढ़ते हुए एक्सपीरियंस करते हैं इस स्टेज के दौरान। अब हम बात करेंगे एडोलेसेंट पीरियड के अंदर कौन कौन से चेंजेस देखे जाते हैं। पहला है शारीरिक बदलाव देखे जाते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के शारीरिक बदलाव किशोरावस्था के दौरान देखे जाते हैं, जिसमें पहला है ग्रोथ स्पर्ट।
एन अर्ली साइन ऑफ मैचुरेशन मीन्स इस टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ें देखी जाती है, ऐसे ग्रोथ स्पर्ट देखे जाते हैं जिससे पता चलता है कि मैचुरेशन शुरू होने वाला है। जैसे कि भूख बढ़ जाना, जो किशोर है या किशोरी है उनके शरीर का जो पोषण आवश्यकता होती है उनका बढ़ जाना, मसल्स का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाना, बोन्स में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाना, बॉडी में जो फैट का अमाउंट है वो बढ़ने लगना, ये सारे ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं जो कि अर्ली साइन ऑफ मैचुरेशन होते हैं। सेकंड आती है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थात जो रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें चेंजेस देखे जाते हैं। जैसे कि फीमेल्स में यूट्रस वजाइना का डेवलपमेंट देखा जाता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखा जाता है। और इस अवस्था के दौरान फीमेल्स के अंतर्गत मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेल्स में पेनिस और टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है और साथ में स्पर्म एनार के स्टेज देखी जाती है या वो उसे एक्सपीरियंस करते हैं। थर्ड आती है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन हमारी बॉडी जो होती है वो इस चीज़ का साइन दे देती है। जैसे कि फीमेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, फैट डिपोजिशन होना, जेनेटेलिया का डेवलपमेंट होना, बॉडी पे हेयर ग्रोथ होना, मेल्स में वॉइस हैवी हो जाना, प्यूबिक हेयर का आना, मसल्स का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल चेंजेस, जो बौद्धिक बदलाव क्या क्या आते हैं। जो एडोलेसेंट होते हैं, किशोर होते हैं, वो बच्चों से हायर लेवल का सोचना शुरू कर देते हैं। उनकी जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी सी लॉजिकल होने लग जाती है। वो अपनी लिमिट से आगे की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं, अर्थात जो वो देख रहे हैं वो सच है, इसके अलावा जो वो नहीं देख सकते हैं उसमें भी क्या सही है और क्या गलत है वो इसे भी सोचना समझना शुरू कर देते हैं। उनकी जो थिंकिंग होती है वो एब्स्ट्रैक्शंस मीन्स जो अमूर्त सोच होती है वो भी उनकी डेवलप हो जाती है। इसके साथ साथ वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करना या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उस पर भी सोचना विचार करना शुरू कर देते हैं। जो इनका ईगोसेंट्रिक बिहेवियर जो होता है, अर्थात अहंकारपूर्ण जो व्यवहार होता है, वो थोड़ा बहुत दिखाई देता है। साथ साथ इनमें जो एटीट्यूड होता है वो भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है सोशल एंड इमोशनल चेंजेस, सामाजिक और भावनात्मक बदलाव। एडोलेसेंट जो होते हैं ये सोशली और इमोशनली बहुत ही डेवलप हो जाते हैं इस समय पर। ये अपने स्वयं के किए हुए कार्य से अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं और अपने बारे में खोज करते हैं। और जब व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी बनाना शुरू करता है तो उसे आत्मनिर्भर होकर के बहुत से संघर्ष करने पड़ते हैं, जिसे किशोर बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस क्या है इस एडोलेसेंट स्टेज की, किशोरावस्था की। इस किशोरावस्था का जैसा कि हमने पहले बताया कि किशोरावस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण होती है व्यक्ति के लाइफ के अंतर्गत। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। पहला, रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट। यह जो किशोरावस्था है यह बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से फिजिकल डेवलपमेंट और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अर्थात मानसिक मेंटल चेंजेस जिसे हम कह सकते हैं उनको भी बताती है। यह जो स्टेज है उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, ऑर्गन्स जो होते हैं, वो पूर्ण रूप से डेवलप हो जाते हैं और मैच्योरिटी को गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट है रैपिड मेंटल डेवलपमेंट। एडोलेसेंट पीरियड के दौरान मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत शीघ्रता से देखे जाते हैं। इस समय पर व्यक्ति अपने जो किशोर होता है वह अपना एटीट्यूड, वैल्यूज़ और इंटरेस्ट को एस्टैब्लिश करना शुरू करता है और मेंटल एडजस्टमेंट शुरू कर देता है। इस स्टेज के दौरान उसकी जो इंटेलेक्चुअल पावर होती है उसके साथ साथ वह क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करना शुरू कर देता है, अर्थात आलोचनात्मक सोच भी उसकी विकसित कर लेता है। नेक्स्ट है रैपिड सोशल डेवलपमेंट। जो किशोर होते हैं वो सोशली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं इस स्टेज के दौरान और इसमें एडजस्टमेंट करना भी उन्हें बहुत अच्छे से आता है। इस स्टेज के दौरान वे एक नए फील्ड के अंदर या नई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ एंटर होते हैं, जहाँ पर उनमें कॉन्शियसनेस देखी जाती है,
इसके अलावा उनका स्वयं का एक ग्रुप होता है, वो दूसरों के साथ कोऑपरेट करना सीखते हैं, अपनी फ्रेंडशिप बनाते हैं और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। ये इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल भावनात्मक विकास की भी एक अवस्था है। इस समय पर इनके जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ही हाई लेवल पर होते हैं, अर्थात ये किसी भी वजह से हो सकता है। ये मुख्य रूप से हार्मोनल चेंजेस की वजह से इनमें जो इमोशनल हाइटेंड देखी जाती है। जो इमोशनली जो ये बहुत हाई डिग्री होती है, ये बहुत ही इनस्टेबल होते हैं। मीन्स ये कभी बहुत ही सॉफ्ट मेलो और डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो कभी ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट बहुत ही ईगोसेंट्रिक हो जाएंगे। तो मतलब कि इनके जो व्यवहार के अंतर हम काफ़ी बदलाव देख सकते हैं। ये कई बार ऐसी स्पेशल फीलिंग्स को भी डेवलप करते हैं, जैसे कि इनको स्वयं पर गर्व होना, विनम्र होना, जिज्ञासा, अपराध बोध होना या हीरो वर्शिप। ये बहुत सारे स्पेशल फीलिंग्स को ये डेवलप कर लेते हैं और इन्हें अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना इतना अच्छे तरीके से नहीं आता है। इसलिए इन्हें हमेशा प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए कि इन्हें अपनी नॉलेज का कैसे यूज़ करना है और अपने इस स्टेज में अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है रैपिड सेक्सुअल डेवलपमेंट। इस टाइम पर जो किशोर और किशोरी होते हैं उनके शरीर के अंदर बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस देखे जाते हैं और ये लैंगिक मैच्योरिटी को अचीव कर लेते हैं इस समय पर। नेक्स्ट है रैपिड मॉरल डेवलपमेंट। जो नैतिक विकास बहुत ही तेज़ी से होता है इस समय पर। नैतिक विकास, हाँ, जो किशोर और किशोरी होते हैं, अब ये बहुत ही अमूर्त सोच के बारे में, अमूर्त सोच इनकी डेवलप हो जाती है, अर्थात ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर भी बहुत अच्छे से अपने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, इसके ऊपर ये बहुत ही अच्छे से तर्क संगत अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं और इस स्टेज में आकर के ये कम ईगोसेंट्रिक, अर्थात कम इनमें थोड़ा सा अहंकार पूर्ण आ जाता है, बहुत ही कम हो जाता है और ये थोड़ा सा समाज सेवा की तरफ भी अपना इनका रुझान जो होता है या रुचि जो होती है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार एडोलेसेंट स्टेज के अंतर्गत होने वाले बदलाव, इसके महत्व के बारे में हमने इस लेक्चर में चर्चा की है। थैंक यू।